हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा छठी जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 22 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 10 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम दशमलव करेंगे, लेकिन आज हम शतांश के बारे में जानेंगे। ठीक है, दशांश हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में किया था। ठीक है ना। देखो यहाँ पर भी आपको दो जने दे रखे हैं, संजय और राकेश। अब इन दोनों ने पता है क्या किया है, अपने कमरे की लंबाई नापी। ठीक है, जब लंबाई मापी ना इन्होंने, तो संजय के कमरे की लंबाई आई 7 मीटर आई है और 25 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, अब जब राकेश ने अपने कमरे की देखी तो उसकी 5 मीटर आई है और 75 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है क्या आप दशमलव का प्रयोग करते हुए इन लंबाइयों को मीटर में व्यक्त कर सकते हैं। तो आपको इन्हें मीटर में बदलना है और दशमलव का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखो ये तो पहले से ही मीटर में है, सिर्फ आपको इनको ही तो मीटर में करना है ना। तो 1 सेंटीमीटर में ना 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ 1 शतांश मीटर। ठीक है, या फिर 0.01 मीटर। इसको तीन तरीके से हम बोल सकते हैं, इससे, इससे या फिर इससे। ठीक है, तो जब 1 सेंटीमीटर में 1/100 होते हैं, तो फिर 25 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 25/100। 7 तो ऐसे ही रहेगा, है ना, क्योंकि वो तो पहले से ही मीटर में है। तो ये 725/100 आ गया, या फिर 7 मीटर और 1 मीटर का 25 शतांश। ठीक है ना, 1 मीटर का 25 शतांश और या और 7 मीटर पूरा। तो इसको अगर हम दशमलव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो 7.25, इसको हम दशमलव में लिखेंगे। तो अब ये मेरी शतांश हो गया और ये दशांश हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर राकेश का देखूं तो 5 मीटर 75 था, है ना। तो अब ये 575/100 हो जाएगा। 5 मीटर पूरा और 1 मीटर का 75 शतांश। तो इसको लिखेंगे कैसे? 5.75। तो यहाँ 5 आएगा। ठीक है, तो 5.75 मीटर। तो ये आपका मीटर में भी बदल गया और दशमलव का भी प्रयोग हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे कह रहा है 13.76 क्या है। तो देखो आपने किया था कि बाईं ओर का जो है वो तो पूर्ण संख्या होती है। अब जो दाईं ओर है 76, ये क्या है? तो जो ये 7 है ना, ये आपका दशांश है। हमने किया था ना, दशमलव के बाद वाली संख्या तो ये दशांश, और दशांश के बाद वाली संख्या होती है शतांश। ठीक है, तो इसलिए 13.76 क्या हुआ? 13 तो पूरा और 7 दशांश और 6 शतांश। ठीक है, अगर हम इसको तालिका में करें तो कैसे करेंगे? दिहाई, इकाई, दशांश और शतांश हमने लिख दिया। तो 13.76 है, तो ये आपकी इकाई है, ये दिहाई है, तो ये उनकी जगह लिख दिया। ये आपका दशांश और ये आपका शतांश है, तो ये उनकी जगह लिख दिया। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखो। तो आपको दशमलव में लिखना है। तो अभी हम करके आए थे, तो ये सेम वही है। तो क्या था? 7/100 है, तो आपको दशमलव में लिखना है। तो ये क्या है? शतांश है। तो कैसे लिखोगे आप? दशमलव के बाद वाली जो संख्या है वो तो मेरी दशांश होती है। मुझे शतांश दे रखा है यहाँ 100, तो उसके बाद ही तो लिखूंगी 7। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर। अब बी वाला तो वो राकेश और संजय जैसा ही है ये। तो 25, उसके बाद ये दशमलव पॉइंट लगा देते हैं 23। ठीक है, क्योंकि ये था मेरा शतांश, तो एक आपके दशांश में आएगी एक संख्या और एक शतांश में आएगी। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे आप? तो 7, ठीक है, 0.03, गलती से भी इसे 7.3 मत लिख देना। क्यों? अगर आप ऐसा लिख दोगे तो जो ये 3 है ये शतांश में नहीं आई, ये दशांश में आ गई। दशमलव के बाद वाली संख्या दशांश होती है, शतांश नहीं होती, है ना। और मेरे को यहाँ पर नीचे शतांश दे रखा है, इसलिए यहाँ पर 0 लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 3। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दशमलव को तालिका में लिखिए। तो इसको तालिका में लिखना है हमको। ठीक है, तो अब हम इसको तालिका में लिखेंगे कैसे? देखो पहला है आपके पास 12.67, तो ये दशांश और ये शतांश है, तो इसको उनकी जगह पे लिख देते हैं। ठीक है, और इकाई और दिहाई को उसकी जगह पे लिख देते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पर बी पार्ट की। तो बी पार्ट में भी सेम यही है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया? 25 दशमलव के बाद वाला दशांश और शतांश, और दशमलव के पहले वाला इकाई। ठीक है, और ये क्या हो गया? दिहाई। ठीक है,
सी वाला है हमारे पास 111.34, ठीक है। तो जो दशमलव के बाद वाला है वो तो दशांश है, तो उसको हमने दशांश में लिख दिया, और जो दशांश के बाद है वो शतांश है, तो उसको वहां लिख दिया। अब आते हैं ये 111.34 में, तो ये तो आपका इकाई हो गया, ये दिहाई हो गया, फिर ये क्या है आपका, तो ये आपका सैकड़ा है, लेकिन आपको वो तालिका में नहीं दे रखा, तो वो हम खुद से बना लेते हैं यहाँ पर तालिका में, ठीक है ना। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ 100 लिखा, और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ सैकड़ा लिख दिया, ठीक है। अब लिख देते हैं, तो इकाई की जगह इकाई, दिहाई की जगह दिहाई, और सैकड़े की जगह सैकड़ा, ठीक है। तो ये हमारी तालिका हो गई यहाँ पर पूरी। इसी के साथ ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।